हकीमों के बारे में आप क्या फरमाते हैं, जो हकीम शहजाद जैसे या एटसेट्रा जो भी हैं? देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं। शोहरत मुस्बत भी होती है और मनफी भी होती है। किसी को आप गलत शोहरत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो जिसे आप कह लें अजीबो गरीब सी कैप्शन के साथ अपने मशहूरी करें तो वो मुनासिब नहीं है। तो बालों की ग्रोथ के हवाले से क्या सबसे बड़ी चीज़ है जो हम गलत इस्तेमाल करें और कहाँ हमें जो है वो उसकी करेक्शन करनी चाहिए? इतने तरह तरह के केमिकल्स वाली चीज़ें आ गई हैं, उतने ही सब गंजे होते जा रहे हैं। नेचुरल केराटिन यानी जो एक न्यूट्रिशन बेस है वो बताऊंगा। बस एक केला ले लें, एलोवेरा जेल थोड़ी सी ले लें, दही ले लें, थोड़ी बहुत अंडा ले लें और जैतून का तेल ले लें। 1 घंटा आपने उसको लगे रहने देना। आपके ब्रेन जो बालों के फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट है। ओवरऑल अगर कोई रेसिपी आप बताना चाहें जिससे स्किन ग्लो करे? ग्लिसरीन ले लें आप और लेमन 1-2 कतरे डाल लें आप और साथ जो है ना अर्के गुलाब ले लें। विटामिन ई के जो हमारे एवियन के कैप्सूल होते हैं 1 या 2 कैप्सूल उसके शेल उसका लिक्विड उसमें डाल लें। यकीन कीजिए यही सिर्फ एक छोटी सी रेसिपी आपकी स्किन को ग्लो करेगी। आपका चेहरा ऐसे होगा जैसे चौधरी की तरह चांद है। मतलब कि मोटापा जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है इस वक्त लोगों का। कहते हैं कि ये वाला कहवा पी लें, वो वाला कहवा पी लें तो आपका वेट लूज। इसमें कोई सदाकत है? अगर है तो फिर कोई रेसिपी बता। जो लोग ओवर ईटिंग कर चुके हैं और लीवर फैटी बन चुका है या जिनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सेडेंट्री है उनके लिए एक नुस्खा है। जीरा सफ़ेद ले लें, अजवाइन ले लें आधी छटांग और सना मक्की ले लें आधी छटांग। इसमें 1 छटांग पुदीना के पत्ते भी डाल लें और एक वो बरगे सुदाब, ठीक है, वो आप आधी छटांग डाल लें। क्या कह रहे हैं, इसका पाउडर बना के आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने से पहले ले लें। ये वो सारी चीज़ें हिकमत की हैं जो पुराने वक्तों में एहतमाम किया जाता था। रमज़ान एक जो ये देखिए स्पिरिचुअल एक इबादत है, लेकिन मेडिकली इसके क्या फ़वाइद हैं? हम लोग पूरे 365 दिन बदपरेजी करते हैं, अपनी ज़िंदगी बेतदाली से गुजारते हैं। तो ये महीना उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनका लीवर फैटी है या जिनका अंदर मोटापा आ रहा है, उनके लिए ये अल्लाह की नेमत है। सहरी के अंदर एक चीज़, अब कौन सी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए? कोशिश करें कि सब्जियां घर के फुल्का ले लें। आप देसी घी में पराठा खाएं। देसी घी कुछ नहीं कहता। लोग डरते हैं कि मोटापा होगा, दिल के मराज होंगे। भाई अब तो अमेरिका के अंदर देसी घी शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का पॉडकास्ट स्पेशली हम उन ऑडियंस के लिए है जो कि हिकमत और जो डॉक्टर्स हैं इसके दरमियान बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। और इसके साथ साथ अपकमिंग रमज़ान की जो बरकतें हैं वो चल रही हैं। रमज़ान के अंदर क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, और इसके साथ साथ क्योंकि एक रोज़मर्रा की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बालों को लेके, स्किन को लेके, डार्क सर्कल्स को लेके, मोटापे को लेके, डिफरेंट बीमारियां हैं, तो शुगर है, तो कोलेस्ट्रॉल का मसला है किसी को, इसी हवाले से डिटेल आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जनाब हकीम अताउर रहमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे बगैर किसी ताख़ीर के। सबसे पहले तो मेरा एक कॉमन सवाल है और सबका ये कॉमन सवाल है कि हम ये कहते हैं कि एक मिथ है या कि एक परसेप्शन है, अवामी तासुर है कि हम हकीम के पास जाएंगे तो आपको जो है वो चीज़ें जो आपको वो जो सॉल्यूशंस देता है वो टेम्परेरी होते हैं, उनको एकेडमिकली इतनी जो है वो मजबूती नहीं होती, उनकी कोई एजुकेशन नहीं होती। दूसरी जानिब हम डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो भी वैसे देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन भर के दे देते हैं, लेकिन उस पर हमारा एतमाद जो है वो ज़्यादा ही होता है, सेटिस्फेक्शन। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि अब ये रुझान जो है वो तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा? अवेयरनेस लोगों में आ रही है कि नहीं आ रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली 2-3 सवाल आपके एक सवाल के अंदर है। पहला सवाल तो ये है कि हकीम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते आपके। तो भाई मैं खुद भी क्वालिफाइड हूँ, मेरी 4 फैमिली जो है वो भी माशाल्लाह क्वालिफाइड थी और हम अच्छे अदारों में काम करते रहे माशाल्लाह। और जो एलोपैथिक का पैटर्न है MBBS का, इक्वल टू MBBS हमारे अब कोर्स हो रहे हैं हिकमत के अंदर। BEMS के नाम से हम लोग कोर्स करवा रहे हैं, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी तो खैर एलोपैथिक में पढ़ाते हैं, हम फार्माकोग्नोसी पढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब हमारे अंदर PhDs भी हैं, MPhils भी हैं। तो आप कोई किसी को आप कहें कि जी हकीम अब इस दौर में पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये बात अब मेरा ख्याल है मुनासिब ही नहीं है। पढ़े लिखे तबीब माशाल्लाह माशरे में हैं, ठीक है। उन हकीमों के बारे में आप क्या फरमाते हैं जो हकीम शहजाद जैसे या एटसेट्रा जो भी हैं, जिनका एक अवामी जो है वो एक उनकी एक मैं कहूँगा कि पजीराई गलत तरीके से हो गई है, कि जिस तरीके से इस शोबे को जो है वो उन्होंने मैं कह रहा हूँ फ्रिवलेस तरीके से दिखाया है।
देखें 2-3 चीज़ें होती हैं, शोहरत मुस्बत भी होती है और मनफी भी होती है। तो कुछ लोग नेगेटिव शोहरत के ज़रिए जो है ना अपनी इज्जत चाहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है फेम तो मिल जाता है लेकिन वो इज्जत नहीं मिल पाती। और दूसरा आपने जो बात की, देखें जो तबीब है ना, ये पैगम्बराना पेशा है और लॉयल्टी इसमें होनी चाहिए और इसके अंदर आपको नॉलेज आपका जो है ना अपग्रेड होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये कि आपको हाउनो होनी चाहिए हिकमत के वाले से। ठीक है। और तीसरा ये कि ये ऐसा बाबरकत पेशा है जिसके अंदर आप राजदार हैं एक मरीज के। तो आप अगर किसी की बीमारी को एक्सपोज करें या किसी को आप गलत शोहरत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो जिसे आप कह लें अजीबोगरीब सी कैप्शन के साथ अपने मशहूरी करें, तो वो मुनासिब नहीं है। हम खैर इस पे किसी की बात नहीं करते, हम उनके लिए यही कहेंगे अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जिन्होंने तिब का नाम बदनाम किया हुआ है। लेकिन हम तो ख़ानदानी लोग हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्का अहबाब में और जो पाकिस्तान तिब्बी कौंसल और तिब्बी कॉन्फ्रेंस के साथ जो लोग अटैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने सतह पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आपके सवाल में एक ये था कि जी लोग एलोपैथिक पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो ये ज़बानी कलामी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि WHO के मुताबिक 70% लोग पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन से इस्तेफादा हासिल करते हैं और पाकिस्तान में भी सेम यही रेशो है। ठीक है। तो लेकिन अब आप देखें हमारे तो एलोपैथिक डॉक्टर सरकार ये शहर की हद तक ही है। आप पूरी पाकिस्तान को सर्च कर लें, आज भी गांव देहात हिकमत से मुस्तफीद लोग हो रहे हैं शहर के अंदर। इसमें एक चीज़ मुझे समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मैं कहूँ कि एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूँ ना, सोशल मीडिया की, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ पे भी टीवी चैनल्स हैं, मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने लगा हूँ कि हकीमों को साथ बिठाया जा रहा है। मॉर्निंग शो, हम पॉडकास्ट की बात करें, हम प्रोग्राम्स की बात करें, टीवी प्रोग्राम्स की, उसमें हकीम को बुला के यहीं टोटके पूछे जा रहे हैं। पहले ये रुझान जाते कुछ चैनल्स ये करते थे और इसके बाद अब तो मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं। फिर आप क्या समझते हैं कि आवाम अब मतलब कि अब घरेलू सतह पर इसके जो भी डिफरेंट हकीम हैं इंक्लूडिंग यू, जो भी रेसिपीज़ बताती हैं उनकी मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? देखें माशाल्लाह आपके सवाल में आपका अपना जवाब मिल गया कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जदीद मेडिकल साइंस ने जब हाथ खड़े कर दिए थे, तो उस टाइम अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन या होम रेमेडीज, उन्होंने वो काम किया शायद कोई मेडिसिन भी ना कर पाती। और कोरोना में हमने माशाल्लाह बेशुमार लोगों को अल्लाह ने शिफा दी। डेंगू के अंदर आप लोग बेबस हैं, डेंगू जब आता है तो एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिसिन उसमें बेहतरीन काम करती हैं। आप देखें बहुत सी बीमारियां, सुपर फ्लू, मोंकी और ये पता नहीं किस किस्म की बीमारियां जो हैं आ गई हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इम्यून सिस्टम से है और इम्यून सिस्टम को सबसे आला वारफा जिस पैथी में इलाज है वो हर्बल है। क्योंकि हर्बल इलाज ये यूनानी तिब तो है नबी मेहरबान से भी पुरानी है, लेकिन जब यूनानी तिब को 4 चांद लगे हैं जब हमारे नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल उसके अंदर जो है ना हमें उसका तरीका बताया और बताया गया कि जी ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है, सेल्फ मेडिकेशन से आपने बचना है। ये उस दौर में नबी मेहरबान ने बचाया और इसको अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट इस्तेमाल करवाना है। और हदीस से भी बड़े रेफरेंस मिलते हैं, नबी मेहरबान ने बताया कोई शख्स किसी को उसके मजाज के मुताबिक दवाई देगा तो अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है। तो हमारा काम है बहैसियत तबीब अपनी अकल, शऊर, दानाई को मद्देनजर रखते हुए मरीज की डायग्नोस करें और अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट रिकमेंडेशन उसका नुस्खा। इसमें हकीम साहब आपने जैसे बात की है कि अल्लाह की तरफ से दी हुई जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल ही असल हमारी चीज़ों का जो है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं उनसे हम। इस वक्त जो सोसाइटी है एट लार्ज आप क्या समझते हैं कि किस दहाने पे है? मीनिंग बाय क्या हम जो अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ें हैं उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हमारा बेसिकली मेरा किसी ऐसी बात से खिलाफ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कुदरत ने जो हमारी बॉडी, हमारा एक जिस्म बनाया है, ये कुदरत ने अपनी उसकी एक अमर है, उसकी एक खास रहमत है कि उसने आग, हवा, पानी, मिट्टी के मुरक्कब से एक इंसान को बनाया। और आग, हवा, पानी की मिट्टी के मुरक्कब से ही हमारी सारी कल्टीवेशन, मामलात, अनाज और फल और ये सब्जियां सब उसकी एक जो है ना पैदा की। तो जब हमारी बॉडी का मजाज है वो केमिकल के साथ नहीं चल सकता।
आर्टिफिशियल मेडिसिन, केमिकल या जो स्टेरॉइड्स पे मुनहसर दवाइयाँ हैं वो हमारी बॉडी के लिए तादेर फायदेमंद नहीं है। तो आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, आप पाकिस्तान छोड़ दें, चाइना देख लें कितना तरक्की कर गया हर्बल मेडिसिन में, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है कितनी तरक्की कर गया, और ये सब छोड़ दें, यूरोपियन कंट्रीज देख लें, अमेरिका देख लें, जिसके अंदर हर्बल के अंदर उन्होंने अपनी तमाम न्यूट्रास्यूटिकल और तमाम एलोपैथी की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने यूनिट लगा लिए हैं कि आप पूरी दुनिया को इसकी तरफ आना है, ठीक है, नेचर। और दूसरा आपने जो बात की इम्यूनिटी के हवाले से, जो कुदरती चीजें हैं, देखिए अल्लाह जैतून हमारे पास अल्लाह की नेमत है जिसका कुरान में जिक्र है, इसको खाओ भी और लगाओ भी। खजूर के बारे में नबी मेहरबान ने फरमाया है, सुन्नत भी है, और खजूर के बारे में यह है कि ये पूरी आपकी डायरेक्ट ग्लूकोजिन बनती है। ये वही कुदरती चीजें आम जो घरेलू हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा इन पे यकीन ही नहीं है। हम एक 5-10 हज़ार का इंजेक्शन लगा लेंगे, हमारा उस पर यकीन है। हम अगर एक हफ्ता 3 खजूरें खाएंगे और खजूरों से जो हमारी इम्यूनिटी, हमारा असाबी निज़ाम, हमारा उज़लाती निज़ाम मजबूत होगा, हमें उस पर यकीन नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ उन मरीजों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए, कि आप कोई भी चीज़ हर्बल के अंदर इस्तेमाल करें तो पूरे यकीन से करें। अगर आप इस सोच से करेंगे कि ये देसी दवाई है और बहुत देर से असर करेगी, तो यकीनन वही मामला है जैसे अल्लाह पाक कहता है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप गुमान करोगे, वैसे मैं मामला करूंगा।